Okay. Next is the electric field. What is the electric field? Electric field, it is basically a space or region around a charge in which there is an attraction or repulsion with other charges can take place. इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली देखें किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के सराउंडिंग में वो रीजन है जिसके अंदर आप उस चार्ज का इफेक्ट जो है वो फील कर सकें, ठीक है ना, या जिस रीजन में उस चार्ज का इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है या आपका उसका इफेक्ट जो है वो फील कर सकते हैं उस रीजन को, उस सराउंडिंग को, उस स्पेस को हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, या जिस जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जो कि उस बेसिकली उस चार्ज पॉइंट चार्ज से जो जो भी आपका सोर्स चार्ज है उसमें से जो इमिट्स हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या स्ट्रेंथ, उस रीजन को हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या वो स्पेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जहाँ पे हम जिस रीजन के अंदर अंदर हम उसका चार्ज का इफेक्ट, चाहे वो अट्रैक्टिव इफेक्ट है या रिपल्सिव इफेक्ट है, जो हम फील कर सकें उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे उस रीजन को। तो चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस सराउंडिंग चार्ज व्हिच इज डिनोटेड बाय डॉट्स। ठीक है, इसको नॉर्मली हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो है वो चार्ज है, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, एक चार्ज पड़ा हुआ है। अब इसकी सराउंडिंग में जो ये जो रीजन है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि जिस हम स्पेस की बात कर रहे हैं वो स्पेस ये है। इस स्पेस के अंदर देखें ये जो सारा रीजन है, ये सारे इस सारे रीजन के अंदर हम इसका इस चार्ज की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो हम फील कर सकते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो लाइंस की फॉर्म में नॉर्मली प्रोड्यूस होती है। उसको समटाइम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से व्यू भी हम शो कर सकते हैं कि इस तरह से वो जनरेट हो रही हैं। हमेशा चार्ज से वो स्टार्ट होती हैं और आउटवर्ड जाती हैं। ठीक है, अगर ये या फिर उसको समटाइम हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है, हमेशा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इस तरह से आपको जो है वो बेसिकली इस तरह से जो है इमिट हो रही होती हैं, या कह लें कि ओरिजिनेट होती हैं इस तरह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और आउटवर्ड जाएंगी। द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने डॉट्स की बजाय मैंने लाइंस लगा दी। ये डॉट्स, चाहे आप इनको डॉट्स कंसिडर कर लें या लाइंस की फॉर्म में इसको कर लें, तो ये बेसिकली इसकी जो डेंसिटी है, यानी कि इनकी इसकी जो नंबर फ्लक्स कह लें, फ्लक्स डेंसिटी है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा ये लाइंस होंगी, जितनी ज्यादा यहाँ पे आपको डॉट्स होंगे या उनकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। ठीक है, जितनी लाइंस कम होंगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बहुत वीक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ फील्ड इज टेस्टेड बाय टेस्ट चार्ज। नॉर्मली हम इसको चेक किस तरह से करते हैं कि यहाँ पे वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। हम इस सराउंडिंग के अंदर, इस रीजन के अंदर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं। उस टेस्ट चार्ज को जैसे आप रखेंगे आपको फौरन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। कैसे पता चलेगा? अगर ये कोई वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लस चार्ज की वजह से है, तो जैसे ही आप इस सराउंडिंग में कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू लेके आएंगे तो वो रिपेल होगा। अगर आप इस सराउंडिंग के अंदर कोई माइनस क्यू टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो अट्रैक्ट होगा इस रीजन की तरफ, इसके सेंटर की तरफ। तो उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी जो हमने पीछे फोर्स फाइंड किया है, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, वो टेस्ट चार्ज जो आप रीजन के अंदर रख रहे हैं उसको चेक करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड को आपने किससे डिवाइड करना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि अभी हमने जो कूलम फोर्स फाइंड की थी वो उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q naught is equal to the strength of the electric field. ठीक है, the electric force per unit test charge, electric force per unit test charge is called the electric field intensity. Okay, next how we can calculate the electric field to point charges का unit आपके पास क्या electric field का unit is Newton per coulomb. ठीक है, it's a vector quantity and its direction is given by the electric field lines.
ये इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, वेक्टर क्वांटिटी है, डेफिनेट सी बात है बिकॉज किसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट है, तो एफ फोर्स थी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो भी आपकी यहाँ पे भी हमने जो लाइंस ड्रा की थी वो जिस डायरेक्शन में होंगी, इनके जो उनकी डायरेक्शन बनेगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। How we can calculate the electric field due to a point charge and due to n point charges? ठीक है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, और अगर n पॉइंट चार्जेस हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज व्हाट विल बी, लेट्स we have a charge plus q, ठीक है, that is placed at some position o, कोई हमने रैंडम एक ओरिजिन अपना कह लें कि हमने एक जगह जो अपना फिक्स पॉइंट था हमने इस कह दिया, लेट्स से हमारा जो ओरिजिन है जहाँ पे हमने चार्ज क्यू रखा हुआ है वो दैट इज ओ, इस पॉइंट के ऊपर हमने फिर प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब इसका इफेक्ट चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका इफेक्ट चेक करने के लिए हमने कुछ डिस्टेंस आर के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, ठीक है, जो कि इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे है और इसकी जो पोजीशन है दैट इज पॉइंट पी। तो अब हमने क्या, हम बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं, हम इस पॉइंट पी के ऊपर जो टेस्ट क्यू नॉट है इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक प्लस क्यू चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है उसका इफेक्ट हम इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना चाह रहे हैं, इस चार्ज के ऊपर। तो वो किसके इक्वल होगा, अब देखेंगे दो चार्जेस हो गए, एक प्लस क्यू है दूसरा क्यू नॉट है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आर है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दोनों के दरमियान में फोर्स एफ किसके इक्वल होगी, के फर्स्ट चार्ज क्या है Q1 हमारे पास क्या है प्लस Q, और Q2 यहाँ पे क्या है Q नॉट है, ठीक है, तो Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केयर आर स्केयर, तो ये आपके पास आ गया के क्यू नॉट ओवर आर स्केयर। अब यहाँ से देखें इस क्यू नॉट को इधर ले जाएं, डिवाइड कर दें एफ को इस क्यू नॉट से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे इस साइड पे रिमेनिंग फैक्टर रह गया के क्यू ओवर आर स्केयर। व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है ई के। दिस फैक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय ई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके इक्वल होगी। नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस, लेट्स सपोज वी हैव चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q and so on, ठीक है, और ये सारे के सारे डिस्टेंस R1 R2 R3 और Rn के ऊपर पड़े हुए हैं, ये आपका चार्ज है वो यही है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज जो है ना ये यही रहेगा। अब हमने क्या चीज चेंज की है, यहाँ पे हमने सिर्फ एक लिया था क्यू नॉट, अब इसकी बजाय हमने ले लिया Q1 Q2 Q3, यहाँ पे यानी कि ढेर सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, ये प्लस क्यू ऐसे ही है। लेट्स लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस, अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे ही है, ठीक है। अब इसकी वजह से अब यहाँ पे आपके पास इसके सराउंडिंग में काफी सारे चार्जेस हैं, सपोज हियर इज अ चार्ज Q1, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई चार्ज Q3 है इसकी सराउंडिंग में, एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन, मैं ऐसे कहती हूँ इस तरह के काफी सारे चार्जेस हैं, और जो फाइनल चार्ज है वो उनके पास अप टू चूंकि n है तो ये कोई चार्ज n है। अब इन सब का डिस्टेंस इस प्लस क्यू चार्ज से क्या होगा, लेट्स सपोज Q1 का डिस्टेंस जो है वो दैट इज R1, ठीक है, Q2 जो है ये प्लस क्यू से जो डिस्टेंस R2 पे है, Q3 चार्ज जो है प्लस क्यू से डिस्टेंस R3 पे है, एंड Qn जो है वो Q से जो किस डिस्टेंस पे है Rn, ठीक है, ये है। इसको थोड़ा सा मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा वो इसको क्लोज कर दिया है, तो जो स्पेस कम थी, जैसे इस तरह से इसके बीच में और भी चार्जेस हैं अप टू Q3 के बाद Q4 एंड सो अप टू Qn। अब हमने इन तमाम चार्जेस का की वजह से सॉरी की वजह से जो हम इन तमाम पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने जो है वो चेक करनी है, फाइंड करनी है, तो वो किसके इक्वल होगी। अब देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड
फर्स्ट चार्ज की वजह से क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर Q1 की वजह से क्या होगी, ठीक है, ये प्लस Q जो है ये किसी भी पॉइंट P के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट P के ऊपर Q1 की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, K Q1/R1 स्क्वायर, ठीक है। अब Q2 की वजह से Q2 की वजह से जो फील्ड है वो किसके इक्वल होगी, K Q2/R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली 3 की वजह से क्या होगी, K Q3/R3 का स्क्वायर, Qn की वजह से क्या होगी, K Qn/Rn का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप E1 लेबल कर लें, इसको 2 की वजह से जो फील्ड है वो इसको E2 लेबल कर लें, 3 की वजह से जो है वो E3 हो जाएगा, n की वजह से जो है दैट विल बी En। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको भी बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एडिटिव क्वांटिटी है तो तमाम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो तमाम चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड उनको आप एड अप कर लें, सिंपली E1 E2 E3 अप टू En सो ऑन। इनको आप ऐड करेंगे, ऐड किया कि आपके पास सीरीज आएगी, इसको आप क्लोज करके समेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, सिंपली आपने सीरीज क्लोज कर लिया, समेशन की फॉर्म में लिख दिया। समेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास अगेन यही है कि सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएगी। ओके, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और एन सिंगल पॉइंट चार्ज और एन पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब अगर आपके पास इसकी बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फाइंड करें। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अब आपके पास एक कोई सिंगल चार्ज नहीं है, बल्कि आपके पास एक रीजन है, कोई एरिया है, कोई लेंथ सेक्शन है या कोई वॉल्यूम एलिमेंट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप ऐसे नहीं बता सकते कि एक है या दो है, यानी कि एक से ज्यादा है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है ना। एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की, तो उसकी वजह से अगर आपने फाइंड करना है तो उसमें बेसिकली तीन तरह की जो है वो कैटेगरीज आती हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज हमने स्टार्ट में बात की थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है ना। सो द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा चार्जेस है, बहुत ज्यादा है, तो फिर हम कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसकी वजह से फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसमें बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन की। एक तो ये टाइप हो सकती है कि कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किसी लेंथ सेगमेंट के अलॉन्ग जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी कोई सरफेस है और सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ना वो लेंथ एलिमेंट है ना सरफेस है, बल्कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास कोई वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। फिर ये तीनों डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। तो इसको हम फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज जो आपके पास फर्स्ट लेट्स जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो कंसिडर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमारे पास कोई उसमें आपने कुछ छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लें ds, ठीक है। यहाँ पे आपने एक स्मॉल छोटा सा लेंथ सेगमेंट ले लिया, लेंथ एलिमेंट ले लिया, दैट इज ds, उसकी जो लेंथ है दैट इज ds। और इसका इफेक्ट आपने इस पॉइंट P के ऊपर फाइंड करना है। हम इस पॉइंट P के ऊपर बताना चाह रहे हैं कि जो है क्या उसकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, एंड दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस लेंथ सेगमेंट। और इस लेंथ सेगमेंट के ऊपर जो चार्ज है, जो इस लेंथ सेगमेंट ds का चार्ज है वो कितना है, लेट्स सपोज दैट इज dq, ठीक है। हम ले रहे हैं बहुत स्मॉल चार्ज, हमने बहुत स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया, हमने टोटल लेंथ नहीं ली है। और इस वायर की हो सकता है, सॉरी इस लेंथ सेगमेंट की हो सकता है टोटल जो लेंथ है दैट विल बी मे बी l, ठीक है। तो हम पूरी लेंथ नहीं ले रहे हैं, हम उसका एक छोटा सा सेगमेंट ले रहे हैं दैट इज ds। तो उस छोटे से सेगमेंट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है दैट इज dq। टोटल चार्ज क्या होगा, q होगा, मे बी q, दैट इज q। हम सिर्फ लेना चाह रहे हैं कि वहां पे स्मॉल चार्ज उस रीजन के अंदर लेंथ सेगमेंट ds में दैट इज dq। सो द लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहले तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाने से पहले। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, सिंपल इन टर्म्स ऑफ चार्ज। लेकिन लीनियर जब हम मास डेंसिटी निकालते हैं तो सिंपली मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पे अब हमने चार्ज डेंसिटी निकालनी है, मास डेंसिटी निकालनी है, तो सिंपली लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, change d small change in charge divided by small that length segment,
ठीक है ना। तो डी क्यू ओवर डी एस सिंपल आपके पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, डी क्यू ओवर डी एस। ठीक है, लीनियर का मतलब है कि लेंथ सेगमेंट इन्वॉल्व है, तो ये डी एस जो है दैट इज द लेंथ ऑफ दैट स्मॉल सेगमेंट। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज dq। यहाँ पे जो चार्ज dq पड़ा हुआ है उसकी वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, dE। अब यहाँ पे भी हम चेंज इन E ले रहे हैं, टोटल E नहीं है। ठीक है ना, टोटल E हम बाद में फाइंड करेंगे, सिर्फ हम इस इतने से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। dE इज इक्वल टू, सिंपल उसकी डेफिनेशन अप्लाई करें फील्ड की, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है k q ओवर r स्क्वायर होता है, तो k अब हमें q की जगह लिखेंगे dq ओवर डिस्टेंस, चूंकि r है तो ये r का स्क्वायर आ जाएगा। अब dq किसके इक्वल है, यहाँ से dq फाइंड कर लें, ds को उधर ले जाएं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा ds। तो dq की यहाँ से वैल्यू निकाल के लैम्डा ds इसमें पुट कर दें तो आपके पास de आ जाएगा k लैम्डा ds ओवर r स्क्वायर। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पूरे, यहाँ पे हमने पहले सिर्फ स्मॉल सेगमेंट की वजह से निकाली थी, अब हमने इस पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो पूरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है टोटल लेंथ के ऊपर। तो सिंपली आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट करें, दोनों साइड्स को इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटेग्रल और ये डिफरेंशियल एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास E बच जाएगा। E इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इस तरफ इंटेग्रल ले लें, इंटेग्रल k लैम्डा और r स्क्वायर इनटू ds। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट पॉइंट P ड्यू टू होल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम इसी तरह से सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट अब वहाँ पे हमने देखी थी चार्ज लेंथ ली थी, ठीक है, लेंथ सेगमेंट लिया था, यहाँ पे अब हमने सरफेस एलिमेंट लेने, अब हमने कुछ सरफेस लेनी है। अभी सारी सरफेस के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हमने क्या किया है कि इसका एक छोटा सा, इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, छोटा सा पैच ले लिया सरफेस का, उस सरफेस का जो एरिया था, जो हमने पैच लिया है उसका जो एरिया है दैट इज DA। ठीक है, स्मॉल डी ए। और वहां पे जो उस सरफेस में जितना जो चार्ज था उस सरफेस के ऊपर, वो जो स्मॉल सरफेस हमने पैच लिया है दैट हैज अ चार्ज डी क्यू। ठीक है, उसका चार्ज डी क्यू है, उस छोटे से स्मॉल सरफेस पैच का जो एरिया है दैट इज स्मॉल डी ए। तो उस पैच की सरफेस डेंसिटी क्या होगी, अब यहाँ पे हमने सरफेस डेंसिटी लेनी है, लीनियर डेंसिटी हम लेंगे जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू ओवर डी ए। वहां पे हमारे पास था डी क्यू ओवर डी एस, ये लेंथ सेगमेंट हमने लिया था, यहाँ पे हमने एरिया एलिमेंट लेना है, एरिया सेगमेंट ले रहे हैं। ठीक है ना, तो डी क्यू ओवर डी ए सारा उसी तरह से हमने कैलकुलेट करना है, जस्ट जस्ट जो डिफरेंस आएगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का आना है, कि यहाँ पे वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने इंक्लूड की थी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। बाकी सिमिलरली डेफिनेशन अप्लाई करने, डी इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें, क्या आ जाएगी, सिग्मा डी ए ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल फाइंड करना है, तो टोटल के लिए आप इसको दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दें, इज इक्वल टू दिस इंटेग्रल ऑफ। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालनी है, तो देखें सिंपली अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट है, उसका जो वॉल्यूम है वो डी वी है। ठीक है, और वॉल्यूम डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी। वही डेफिनेशन है, उसमें आप डी क्यू को आपने रिप्लेस कर देना रो डी वी से, रो डी वी ओवर आर्स के। ठीक है, और ये सिर्फ इस पैच की वजह से थी। अब टोटल फाइंड करनी है, तो अगेन इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ई इज इक्वल टू इंटेग्रल के रो और आर स्क्वायर इंटू डी वी। तो जो चीज चेंज हो रही है वो सिर्फ ये डेंसिटी सेम होगी, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, और इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। ठीक है, तो जस्ट ये डी क्यू को जब अपने रिप्लेस करना है, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन में आती है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें, सरफेस है तो अकॉर्डिंग टू सरफेस उसमें वैल्यू पुट करें, और अगर बस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर आपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वहाँ पे यूज करनी है। तो इस तरह से आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं।